हेलो गाइस, आपका फिर से को स्वागत है हमारे इस वेब डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे थे HTML। और आज HTML के अंदर हम देखने वाले हैं HTML लिस्ट टैग्स। ठीक है। तो जो हम देखने वाले हैं तो वो है लिस्ट टैग्स, जिसमें हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जो नंबरिक लिस्ट में आप दे सकते हो। ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट जिसमें आप ये बुलेट, ठीक है, बुलेट के टाइप में आप देख सकते हो, जिसमें अनऑर्डर ऑर्डर होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, इसमें आप डेफिनेशन लिस्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आज हम इन तीन लिस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो उसमें से हम पहले आते हैं हमारी जो है ऑर्डर लिस्ट, जिसे हम नंबर लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो हमें हमेशा नंबर के थ्रू में आती है। ऑर्डर लिस्ट से आपको वैसे भी ओनली नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि जो हम ऑर्डर लिस्ट में जो लिखेंगे वो एक नंबरिक फॉर्म में आता है। ठीक है, जैसे कि जो भी एक अपन वे देते हैं। ठीक है, जैसे अपन कैपिटल रोमन नंबर देते हैं तो इसमें नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो अगर स्मॉल नंबर में देते हैं या अल्फाबेटिक देते हैं तो एक ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, तो वही काम होता है हमारा इसमें ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा होता है, एक होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट भी होता है। ठीक है, हमारा जैसे ऑर्डर लिस्ट होता है जिसमें 1 2 3 लिखा होता है। ठीक है, वैसे हमारा एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। ठीक है, जिसमें हमें क्या होता है, तो वैल्यू से आती है। ठीक है, तो जैसे आप एक लिस्ट लेते हो। ठीक है, तो ये अगर आप ये देखा जाए तो ये वाला कैसे फॉर्म में एक सर्कल है। ठीक है, तो ये सर्कल आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा आप आते हैं। ठीक है, एक अपन लिस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, लिस्ट भी ऐसे ही आता है। ठीक है, एक स्क्वायर, अगर इसको अपन स्क्वायर फॉर्म में चाहते हैं तो हम स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ये लिस्ट दिख रही है ये भी एक कैसी है, लिस्ट है, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिस्ट हम दिखाएंगे, बनाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे, जैसे ये चार टाइप्स है तो उनके बारे में हम देखेंगे, इनको चारों को अप्लाई करके कैसे ये काम करते हैं। हम चार ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी अगर आप और अदर, तो उसके लिए आपको CSS यूज करनी पड़ती है, जो CSS अभी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं इसमें एक और होती है जो कि होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, ये ना तो ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, जिसमें कोई नंबरिक फॉर्म में ऐसा ऑर्डर्ड भी नहीं आता, ना ही कोई। ठीक है, और ना ही कोई वैसा आता है। ठीक है, जो अनऑर्डर्ड जैसे को ब्लड टाइप ऐसे स्क्वायर टाइप या कुछ भी ऐसे टाइप नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें एज ए डेफिनेशंस के रूप में आती है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, तो अब हम चलते हैं हमारे एडिटर पे। ठीक है, तो इस पे जाके देखते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आके हम के लिए क्या करते हैं, एक डिव टैग बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। ठीक है, सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए हमें पहले स्टाइल एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट दे दिया है, और इसको हम क्या देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। ठीक है, और हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। ठीक है, ओके, तो हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दी। ठीक है, इसका काम हमारे यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं div को। ठीक है, और इससे पहले हम यहाँ पर एक और चीज लिख लेते हैं, एक H1 टैग लगा लेते हैं। ठीक है, और इसको अलाइनमेंट हम सेंटर देते हैं। ठीक है, जो अलाइन है हम इसको सेंटर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं यूज ऑफ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट टैग, इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिस्ट टैग दे दिया, और इसको हम क्लोज कर देते हैं H1 से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं, और इसको भी हम, इसमें भी एक, अब अपन को इसमें क्या तीन लेंगे हम। ठीक है, तो एक ऑर्डर्ड के लिए, अनऑर्डर्ड के लिए, और डिस्क्रिप्शन के लिए, तो हम यहाँ पे 3 div बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 div बना लेते हैं। ठीक है, तो ये div हो गया, इसमें भी स्टाइल देते हैं। ठीक है, इसको स्टाइल, इसके स्टाइल में ज्यादा कुछ नहीं, हम विद देंगे ओनली। ठीक है, केवल हम विद देंगे, जो कि होगी 33.33%।
ठीक है, एंड इसको भी क्लोज कर देंगे हम। डिव हो गया, ठीक है, हमारा डिव। ओके, अब इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से। तो टोटली 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, तो ये 3 बार बट गया, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब अपनी जो मेन आ गई है, जो हम पहले ले रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लेंगे, तो उसके लिए हम जो टैग लेते हैं, देखो अनऑर्डर जो दर्शाता है क्या होता है, यूएल जो है, ठीक है, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट को दर्शाता है, ठीक है। तो जब भी हम यूएल दिखेगा तो इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि ये अनऑर्डर लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है, तो यूएल, ठीक है, ठीक है। और ऐसा करते हैं, हम इसमें ये करते हैं कि इसको इस पे दे करके ऊपर में हम ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक H3 टैग लगा लेते हैं और इसको भी अलाइनमेंट सॉरी अलाइनमेंट सेंटर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी अलाइनमेंट सेंटर दे दी, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है, इसमें लिखते हैं HTML, ठीक है, और अनऑर्डर, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर देते हैं H3 को, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो अब एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लिस्ट बना लेते हैं इसकी, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए हमें जो लिस्ट देनी होती है उसको हम कहते हैं, उसके लिए हम देते हैं LI, ठीक है। ये हमारी लिस्ट को दर्शाता है, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो कहलाती है, ठीक है। जो भी हम इसके अंदर लिख देंगे तो वो हमारी LI हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसमें लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, आप ये आप सोचो, एक अपन इसे लिखने के लिए हम क्या क्या एक क्या क्या लिस्ट बनाए, ठीक है। तो हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लिस्ट बनाते हैं, चलो इसी के लिए बना लेते हैं, हम जो बना रहे हैं उसी के लिए कर लेते हैं, जो हमारी लिस्ट जो हम बना रहे हैं उसी के ऊपर बनाते हैं। जैसे हमने पहले क्या HTML सिखा रहे हैं, ठीक है, तो HTML सीख रहे हैं, ठीक है। तो HTML है, ठीक है, तो हमने पहले HTML लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम इसमें लिख लेते हैं जावा, ठीक है, ठीक है, जावा लिख लेते हैं, ठीक है। एंड हम ऐसा करते हैं, इसको डुप्लीकेट फिर से कर लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ पे लिख लेते हैं, तो जावा तो लिख ही लेते हैं वैसे भी, ठीक है, जावा तो ठीक ही था, ठीक है। स्क्रिप्ट ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक SQL लिख लेते हैं, ठीक है। चलो हम इसको SQL लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं हम SQL, ठीक है। तो हमारे हो गया SQL। तो अब इसको हमने एक वे दे दिया, ठीक है। तो हमने अब इसको हम चेक कर लेते हैं और उसको आपको जो लिस्ट, ठीक है, तो आपको कैसी दिख रही है वो देखते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, ठीक है। तो हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं, तो ये आ गए हम, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमें बुलेट्स मिल रही है, ठीक है। अब हमें बुलेट्स मिल रही है, ठीक है। तो हमें बुलेट्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करें, ये हमें जैसे हमें बुलेट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए सर्कल, ठीक है। अगर हमें सर्किल में चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे type, ठीक है। अब इसमें आप क्या टाइप देना चाहते हैं, सर्किल, ठीक है। तो आप सर्किल दे सकते हैं, तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें आकर के अभी देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो ये सर्कल है, ठीक है, एम सर्कल। अगर आप इसे स्क्वायर देना चाहते हो
तो मैं यहाँ पे आपको एक बार ना यहाँ से डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ से खोला हमने, ये अपना यहाँ पे सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें सर्कल नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें सर्कल नहीं चाहिए, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, डिस्ट, डिस्क, ठीक है। तो अब जैसे डिस्क, तो ये वैसे बाय डिफॉल्ट डिस्क ही आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिस्क चाहिए मैं। तो देख चुके हम डिस्क तो ऑलरेडी। तो अब हम क्या देखें, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो अब वो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो आप, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप, आपको शायद ये भी शोएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आ गई, जो ब्लड्स आ रही थी, अब ये स्क्वायर फॉर्म में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप नन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नन करना चाहते हो, इफ, ठीक है, तो आप यहाँ पे नन लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर आप नन कर दोगे तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं शो करेगा, ठीक है। तो हमें जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था, ठीक है, हमने स्क्वायर मतलब हमने सर्कल कर दिया, तो ये बल्ब बढ़िया है, ठीक है। तो हम इसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में, क्योंकि ये जो अनऑर्डर लिस्ट का था तो इतना ही था, ठीक है। तो अब हम आते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। ऑर्डर लिस्ट हम ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये अनऑर्डर नहीं, ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और अब ये यहाँ पे सिर्फ आपको अब यूएल की जगह ओएल लिखना है, ठीक है। तो इससे हो जाता है कि ये बार हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। अब जो भी हमने इसमें डेटा लिखेंगे वो ऑर्डर्ड में आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो टाइप है, तो ये वाला तो अभी काम करेगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ दे देते हैं नंबरिंग फॉर्म में, ठीक है। तो हमें नंबर्स की फॉर्म में चाहिए डेटा, तो नंबर फॉर्म आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको अब, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार देख लेते हैं एक बार कि फ्लेक्स क्यों नहीं हुआ। ओ, अब चलते हैं वापस, ठीक है। तो अभी डिस्प्ले फ्लेक्स भी हो चुका है, ठीक है। तो अभी कोई आपके नंबर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबरिक फॉर्म में आ रहा है, तो अब ये नंबरिक फॉर्म में नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं इसे आई की फॉर्म में, ठीक है, स्मॉल आई की फॉर्म में। तो आप देख पा रहे होंगे, तो जैसे हमने स्मॉल आई में किया, स्मॉल आई के अंदर आ गया। अब अपन इसको करते हैं अल्फाबेट के अंदर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या कि अल्फाबेट लिख दीजिए, जैसे आप कैपिटल ए लिखना चाहते तो कैपिटल ए, या स्मॉल ए लिखना चाहते तो स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्डर्ड के अंदर जो ये आपकी जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये से जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर में ए बी सी आ रही है, तो ऐसे ऑर्डर में आ जाएगी, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं 1 2 3, ठीक है। इसके बाद में हमारी जो लास्ट है जो लिस्ट है, ठीक है, वो हमारी है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। जो आप कह सकते हो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हम करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इसको वापस से हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको कॉपी किए, ठीक है, इसमें आते हैं और यही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें ये वाला तो होगा ही नहीं। देखिए इसमें टाइप का है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव वो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं डीएल, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट को दर्शाता है डीएल। तो जब इसका डेटा लिखा जाता है, ये तो ये आएगा डीडी आएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेटा, ठीक है। तो हम इसको डीडी लिखते हैं, ठीक है। और इसको भी हम डीडी देते हैं, ठीक है। इसको भी हम डीडी, और इसमें भी हम डीडी लिख देते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने डीडी लिख दिया।
इसको भी हम डी लिख लेते हैं, इसको भी हम डी लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी हम देखेंगे एक बार। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐसे जैसे अभी मैंने बताई है वैसे यूज नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आप मैं अभी देख रहे हो ऐसे लिस्ट यूज नहीं होती है। ठीक है, अभी हम इसका यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे करते क्या है, जो इसमें जो डेटा लिखते हैं, ठीक है, तो ये डेटा लिखने के काम में आता है डीडी। ठीक है, और अगर आप मतलब कि जैसे ये बेसिकली जो लिस्ट होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, तो ये किसी डेफिनेशन देने के लिए तो वैसे काम में आती है। ठीक है, उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली भी आइटम है जिसके हम डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आइटम हो चुका है। तो ऐसे यूज होता है। ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं हम डीडी यूज नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स वी यूज दी डीडी। ठीक है, डीडी है क्योंकि इसमें तीन टैग होते हैं। ठीक है, डी दर्शाता है कि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, और जो डीटी है ये दिखाता है कि हम मतलब ये जो आइटम है जिसके हमने जो इसके बाद जो हमने दिए उसमें डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो डीडी लिखा होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन के लिए होता है। जैसे कि हम यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं इज ए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, मार्कअप। ठीक है, तो हमने इसको डीडी को क्लोज कर दिया। ठीक है, बस हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीडी, क्योंकि ये आइटम है जिसके हम लिख रहे हैं, तो ये आइटम है। ठीक है, और इसमें हम डीडी लिखेंगे। अब इसमें डीडी हम क्या लिखना है, तो जावा क्या है, तो इज ए प्रोग्रामिंग, सॉरी कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, प्रोग्रामिंग, सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज डीडी। ठीक है, एंड वैसे एक्चुअली हमें वो भी ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें लिखते हैं डीटी। ठीक है, और हम इसको भी कहते हैं डीटी। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर जो उसका जो डेटा होगा वो हम डीडी करके हम डेटा लिखने वाले। ठीक है, आप चाहें तो एक डीटी के बाद में आप चाहें तो दो एक, जितनी बार आप चाहें तो डीडी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम एक उसके बाद में जो भी है। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी डीडी लिखने डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो, ठीक है, किसी की डिस्क्रिप्शन लिखना हो, तो उससे पहले आप उसका जो आइटम है जिसकी आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, तो आप वो पहले आप लिखना जरूरी है। ठीक है, ये डीटी टैग होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये डीडी ला दी। ठीक है, इसके बाद में लिखना है इज ए, क्या होती है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो स्क्रिप्ट है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो स्क्रिप्टिंग है वो स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग आ गया, वो भी चलो लैंग्वेज तो क्योंकि लैंग्वेज है वैसे, ठीक है, तो ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, तो उसे हम डीडी को क्लोज कर लेते हैं। ओके देन, अब जो एसक्यूएल है देखा जाए तो ये भी एक लैंग्वेज होती है, लेकिन ये क्या होती है, कैसे पहले इसको हम पहले ऐसा करते हैं, डीडी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, इज ए क्वेरी। ठीक है, हम्म, तो लैंग्वेज। ठीक है, इतना काफी है, तो हम इसको लिख लेते हैं और क्लोज कर देते हैं डीडी। ठीक है, लेकिन ये वाली ऑफ कोर्स ये बात है, ये तो आइटम है, तो उसको हम आइटम
में बदल तो अपन लिख देते हैं, ठीक है। अब वो इन सब में बस ये डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको ऑर्डर्ड में लिखना है तो आपको ओएल लिखना है, और एक ही टाइप के अन्य ओनली फॉर एक ही टाइप्स के आते हैं अंदर, ठीक है। और इनमें एक ही, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो इसमें इसमें तीन आते हैं, ठीक है? एक डिल जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को दर्शाता है, एक होता है जो डिस्क्रिप्शन आइटम्स दर्शाता है, और एक होता है डिस्क्रिप्शन डेटा को दर्शाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप बोल सकते हो, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप कुछ बोल सकते हो, डीडी का फॉर्म फॉर्म आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे हम सेव कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका भी हम एक आउटपुट देख लेते हैं, अपने ब्राउजर पे चलते हैं, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, चलो। तो आप देख पा रहे होंगे एकदम से जैसे हमने लिखा, तो ये एक आइटम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आइटम आ रहे हैं, और उसमें ऐसा ये दिख रहा है जैसे कि ये एक इसकी क्या है, एक डेफिनेशन है, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है एक डेफिनेशन है। अभी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर एक ये साइन लगा देते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये साइन लगा देते हैं। अब सेव किया, और अब जो वापस चलते हैं, तो इसको रिफ्रेश मारते हैं। आई थिंक सो अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। कि ये इसकी डेफिनेशन है, ये आइटम हो गया, ठीक है। और ये इसके डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो आप इसको, ये आप ऐसे भी इसकी लिस्टिंग आप कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप की लिस्टिंग होती है हमारे HTML के अंदर, ठीक है। सो आज जो टैग था हमारे लिस्टिंग के लिए ऊपर था, ठीक है, जो कि खत्म। अगर आपको लिस्ट करने का कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर आपको इशू होता है, आप हमसे जो भी अपने डाउट्स वो हमसे पूछ सकते हैं, जो वो आप हम ऑप्शन में लिखिए, ठीक है। हम आपको उसके आंसर्स देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट